देखिए, मोहम्मद जुबैर अपने आप को बताते तो फैक्ट चेकर हैं, बट इतिहास इनका फेक न्यूज़ पैडलिंग में ज़्यादा रहा है। पिछले बहुत बार इन्होंने माफ़ी भी मांगी, अपने ट्वीट्स डिलीट भी कर देते हैं, इतिहास में है। अब कम्युनल हेट्रेड फैलाने की बात आए तो उसमें तो ये सबसे आगे निकल के आते हैं। अगर दंगे भड़काने हो तो उसमें सबसे आगे आते हैं। अब ऐसा इन्होंने एक और उदाहरण पेश किया, मतलब आप फैक्ट चेकर हैं, आप ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह का आप माहौल नरेटिव सेट करते हो। आपकी फैक्ट चेकिंग यहीं पे है कि आप किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाते हो। अब इन्होंने ये जो पोस्ट किया है, ये आपको दिख रहा होगा अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे, वहां पे लिखते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इन्होंने बताया अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य स्टडिंग इन गुजरात यूनिवर्सिटी क्लेम्स देवर बीटन अप, मतलब उन्होंने क्लेम किया कि वो मारे गए, उनको पीटा गया, स्टोन्स थ्रो एट देम एंड एट देयर हॉस्टल ए ब्लॉक, व्हीकल्स डिस्ट्रॉयड व्हाइल दे वर ऑफरिंग रमजान तारावी एट अ प्लेस इनसाइड द हॉस्टल ए ब्लॉक allotted to them by the hostel administration. A few students are injured and currently admitted in SVP hospital. You can hear the mob chanting religious slogans while pelting stones at the students inside the hostel. तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा, अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य देशों के जो मुस्लिम थे वो वहाँ पे नमाज कर रहे थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, और हॉस्टल जो था उसके ए ब्लॉक में। वहाँ पे गूंस आते हैं, ठीक है, गूंस भी कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रियली हिंदू गुंडे आए और उन्होंने उनको पीटा, पत्थर भी मारे, शायद पत्थर भी मारे हैं ना, हाँ, और गाड़ियाँ भी तोड़ दी, ठीक है। तो ये हैं, और जय श्री राम के नारे भी लगाए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर यूट्यूब को दिक्कत हो जाएगी। जो इन्होंने पोस्ट किया आप इनके ट्विटर पे जाके देख लेना, सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने ये पोस्ट की है सामने, इन्होंने ये पूरी की पूरी फैक्ट चेक करके पूरी एक न्यूज़ पब्लिश कर दी रात को 3:44 पे, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो अर्ली मॉर्निंग इन्होंने इतना बजे जग के फटाफट ये काम किया, ठीक है। लेकिन असलियत क्या है? क्या असलियत ये है कि हिंदू समुदाय के लोग वहां पे पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगाए, पत्थर मारा क्योंकि वो नमाज कर रहे थे, उनको पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी? क्या ऐसा हुआ? क्या इस बात पे हिंसा हुई? नहीं। अब असलियत क्या है ये वीडियो देख लो, जो इस व्यक्ति से शेयर नहीं हुआ। वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नमाज क्यों पढ़े भाई? इधर नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई तो बात यह है कि वहां पे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आपको क्लियरली दिखेगा वीडियो में। तो वहां पे जो दूसरे ब्लॉक के जो लड़के थे वो वहां पे जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि ये ओपन में क्यों नमाज कर रहे हैं। मस्जिद में जाए, कमरे में बैठ के नमाज करे, पर ओपन में क्यों कर रहे हैं, है ना, ये नमाज। तो सिक्योरिटी से जब उनकी बात हो रही है, इतने में ही एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो वहां से आता है और सीधा मारता है उस व्यक्ति के, हिंदू के। तो इस वीडियो में तो कहीं पे नहीं दिखा कि हिंसा हिंदुओं ने बढ़ाई, हिंदुओं ने जाके वहां पे पीटा मारा किया, नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। और ये जो पूरा वाकया हुआ, इसके नतीजे में ये निकला कि हिंसा बढ़ी, यानी कि मारपीट की शुरुआत सीधे वही शांति प्रिय समुदाय ने की थी, उसी ने आके हाथ मारा। लेकिन ये लेफ्टिस्ट आपको ये नहीं दिखाएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना इन सबके ट्वीट, आपको उसी से समझ में आ गया होगा कि किसी ने असली बात आपके सामने नहीं रखी। कैसे प्रोपेगेंडा रचा जाता है, कैसे एक लॉबी काम करती है, कि कैसे झूठ परोसा जाएगा, कैसे उसको फिल्टर कर दिया जाएगा जिससे उसका जो मर्म है, जो असलियत है, वो छुप जाए। और फिर इसके बाद आप मुस्लिम समुदाय को भड़काओ कि हिंदुओं ने आके उनके ऊपर हिंसा की है, ना कि उन्हें असलियत बताओ कि एक मुस्लिम ने जाके सबसे पहले थप्पड़ मारा, लड़ाई की वहां पे, नहीं, उसने पीटा। ये नहीं बताओगे आप कि हिंसा कहां से शुरू हुई, आप ये बताओगे कि हिंदुओं ने आके हिंसा की है, जिससे कि दंगे भी भड़क जाए। और मतलब मैं कहूंगा ये व्यक्ति अरेस्ट होना चाहिए। ट्विटर पे तो ट्रेंड कर रहा है कि अरेस्ट जुबैर, और होना चाहिए। और ये इतने बेशरम है, इन्हें अपनी गलती लगती नहीं है। ये इस तरह का काम पहले भी कर चुके हैं, जिसका नतीजा ये निकला था कि दंगे भड़के थे, और अभी भी ये यही चीज चाह रहे हैं। नहीं, मतलब
सबसे बड़ा पॉइंट ये, इन्हें डर सबसे बड़ा ये है कि मोदी ही आ रहा है, आप समझ लीजिए, है ना। और इनका यही दर्द है कि मोदी ना आए, ठीक है ना। सारी दिक्कत यही है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आने चाहिए। तो कैसे ना कैसे करके मुसलमानों को उत्तेजित किया जाए, जो भारत जो देश है उसकी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ा जाए और एक प्रोपेगेंडा रचते हुए कुछ गलत कर दिया जाए, दंगे करवा दिए जाए, जलाया जाए इस देश को, ठीक है। उसी में तो मजा आता है इनको। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत किया जा रहा है ना। ऐसे ही नहीं आप सोच रहे हो कि आज इसने सुबह उठा, इसे पता लगा, लिख दिया, नहीं। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया कि कैसे ये हिंदुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। बट असली गुंडे कौन है वो यहां पे दिख रहा है, कौन वहां से उठ के आके हिंसा कर रहा है ना। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।